नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी विषय की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न द्विवेदी युगीन साहित्य से संबंधित है और ये डॉक्टर पूरन चंद टंडन की वस्तुनिष्ठ हिंदी से बनाई गई है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। ये प्रमुख कोशकार के रूप में हैं, जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102, कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? तो कामता प्रसाद गुरु व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरण के रूप में इनकी पहचान की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री दामा नाटक के रचयिता कौन है? तो श्री दामा नाटक के रचयिता हैं राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट कृत बेड़ संहार किस विधा में है? ऑप्शन 1 सही होगा, नाटक विधा में है बेड़ संहार। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीत नाट्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन 1 सही होगा, 1912 ईस्वी में करुणालय गीत नाट्य प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन 3 सही होगा, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 2 सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 नाटक विधा से है, राधे श्याम कथावाचक। अगला प्रश्न है, चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? सही जवाब होगा बद्रीनाथ भट्ट का है। अगला प्रश्न है, गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? ऑप्शन 3 सही होगा, देवकीनंदन खत्री का। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? ऑप्शन 2 सही होगा, सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, सन 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 इंदुमती। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन 4 सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? ऑप्शन 1 सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, वह साहित्यकार देशभक्त और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं प्रेमचंद की। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक? राधिका रमण प्रसाद सिंह। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 शौत। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के बचपन का क्या नाम था? धनपत राय। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1 सही होगा, 1915 में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं भगवान दास, मास्टर भगवान दास। अगला प्रश्न है, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानी किस लेखक की है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, चंद्र शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है? सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125। किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? ऑप्शन 2 सही का, राजेंद्र बाला घोष का उपनाम है बंग महिला। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी किसकी है? ऑप्शन 1 सही का, बंग महिला। अब अगला प्रश्न है, माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन 2 सही का, सुदर्शन। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी पत्र सुदर्शन में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 128। झलमाला कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन 2 सही का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? ऑप्शन 2 सही का, काशी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी ने अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन 1, हिंदी गल्पमाला पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी की सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920 ईस्वी। प्रेमचंद जी की कहानी सौत का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 सही होगा, लमही बनारस में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 3 सही होगा, 1880 ईस्वी में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 135। सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2, हरिऔध। अगला प्रश्न है, उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन 1 सही होगा, देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? ऑप्शन 1 सही होगा, पंडित गौरी दत्त का है। अगला प्रश्न है, दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन 2 सही होगा, रामलाल वर्मा। दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक रामलाल वर्मा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? गोपाल राय। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा, हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय। अगला प्रश्न देखते हैं, भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन 2 सही होगा, श्रद्धाराम फुल्लेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 142। अधखिला फूल किसका उपन्यास है? ऑप्शन 1 सही होगा, हरिऔध का है। अगला प्रश्न है, लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन 4 सही होगा, किशोरीलाल गोस्वामी। लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन 2 सही होगा, प्रेमा। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 145। उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन 1 सही होगा, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? ऑप्शन 3 सही होगा, परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है। अगला प्रश्न है, कहानी कला किसका निबंध है?
कहानी कला निबंध है प्रेमचंद जी का, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 4 सही होगा, 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिय प्रवास में कृष्ण को किस रूप में उभारा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोक रक्षक के रूप में। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में ऐसे प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।